वाराणसी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा तीसरी रथ यात्रा निकाली गई। इसके पहले भी 2 बार रथ यात्रा निकाली जा चुकी है। तीसरी रथ यात्रा राजतिलक भवन पुरानी मंडी जम्मू से प्रारंभ होकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश होते हुए 7 अक्टूबर 2022 को राजघाट एवं जंतर मंतर दिल्ली में संपन्न होगी। इस क्षत्रिय महासभा के समागम में देश के अनेक सामाजिक संस्थाओं के सदस्य एवं प्रतिनिधि साथ खड़े हैं। इस महासभा का उद्देश्य रथ यात्रा के माध्यम से समाज के साथ संसद एवं सरकार से मांग है कि संविधान में संशोधन के माध्यम से आरक्षण को जातिगत के बजाय आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये जो तीसरी रथ यात्रा आप लोग के द्वारा निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या है? 9 अगस्त 2022 को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो कि 125 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक संस्था है, जम्मू के ऐतिहासिक जगह से, ऐतिहासिक दिन जहाँ से जम्मू कश्मीर के राजा का राज होता था, उसी जगह से तीसरी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, देश की सभी जातियों के, चाहे वो आरक्षित जातियां हैं चाहे अनारक्षित जातियां, सभी जातियों के गरीब लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने के लिए ये रथ यात्रा निकाली है। और इसके साथ जो दूसरा हमारा मुद्दा है, जाति का आरक्षण समाप्त हुए तो है, दूसरा मुद्दा है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता देश में लाएंगे हम, ये हमारा संकल्प है। लेकिन जब तक जातिगत आरक्षण रहेगा तब तक समाज में सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। आज सारे देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, मजहब के नाम पे, इलाके के नाम पे पूरा देश वर्ग संघर्ष के किनारे पे खड़ा है। किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। इसलिए जातिगत आरक्षण समाप्त हो तभी सामाजिक समरसता समाज में आ सकती है। मैंने जैसे कहा, महासभा का जो दूसरा 9 अगस्त को जम्मू से शुरू हुआ, जम्मू से पंजाब में गया, पंजाब से ये हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, पंजाब के आदरणीय डिम्पल राणा जी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, पंजाब में गया। पंजाब के बाद में हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, नहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए ये अब गोरखपुर के रास्ते से अभी हम यहाँ पर ये वाराणसी में आए हैं। और इसके पहले चरण का जो समापन है वो 7 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर होगा। अब ये मैंने कहा ना तीसरी है, इससे पहले 2 रथ यात्राएं, राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं हम निकाल चुके हैं पूरे देश में। 2010 में 5 महीने की, 2017 में 3 महीने की, 8 महीने की 2 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं, 70,000 किलोमीटर का सफर। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2017 की रथ यात्रा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर नार परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरंतर। ये सबके लिए, ये समाज के लिए भी है, जनता के लिए भी है और शासकों के लिए भी है। अब जो हम आरक्षण की बात करते हैं या सामाजिक समरसता जहां नहीं है, वहां पे कौन सी प्रीति है? और क्या इस आरक्षण से किसी को कष्ट नहीं? छोटे का हाथ पकड़ के ऊपर उठाना ये राजधर्म है। लेकिन राजधर्म ऐसा होना चाहिए जिसके अंतर्गत किसी को कष्ट ना होना। ये चाहिए था कि बड़े बड़े अच्छे विश्व स्तरीय स्कूल कॉलेजेस बनाए जाते, जहां पर क्लास ए सर्विसेज से अच्छी जो थी वहां की टीचरों की तनख्वाह होनी चाहिए थी। और वहां पे हर एक छोटे हमारे वर्ग का जो बच्चा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उसका फ्री एजुकेशन, फ्री सारा कुछ होना चाहिए था। तो इससे होता ये कि जब ये बच्चा कंपटीशन के स्तर पे आता
तो आरक्षण की बैसाखियों पर नहीं होता, अपने स्वाभिमान के साथ अपने बलबूते पर इसका जब सिलेक्शन होता तो ये देश के विकास के अंदर ये ज्यादा अच्छी तरीके से अपना योगदान देता। जब हम अपने परिवार के अंदर या अपने किसी व्यवसाय के अंदर जब हम किसी व्यक्ति का हम चयन करते हैं तो उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हम अपने, चाहे वो आरक्षित वर्ग के लोग ही करें, अपने यहाँ हर एक व्यक्ति अपनी जाति का ही अकेला नहीं लेता, बल्कि जो सबसे सक्षम होता है उसे अपने रोजगार में हम नौकरी देते ही है। तो अगर हम अपने परिवार के अंदर, हमारे रोजगार के अंदर ये है, तो ये राष्ट्र के लिए ये ऐसी चीज क्यों, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की प्रगति के लिए ये उसके लिए अर्पण क्यों है? ये सबको हट जाना चाहिए। और जिस तरीके से कहा गया, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ताकि सारी जातियां जो हैं एक साथ मिलकर संगच्छतम संवदतम वो मनासी जानताम, जो वेद के अंदर ये मंत्र दिया गया है, आदेश दिया गया है राजा और प्रजा के लिए कि हमारी वाणी एक हो, हमारे कदम एक हो और हमारी सोच एक हो। ये तभी आएगी जब हम जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण करेंगे, सामाजिक समरसता होगी और सारे जितने हमारे महापुरुष हैं उनका आदर सत्कार होगा, उनके इतिहास का संरक्षण होगा, उनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं की जाएगी।